बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैसेज हमारे उन साथियों के लिहाज से है जिनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अरेस्ट किया है। हमारे मालकन से MNA जुनेद अकबर साहब, हमारे सवाबी से फॉर्मर नेशनल असम्बली स्पीकर असद कैसर साहब, हमारे मर्दान के MNA मुजाहिद खान साहब और हमारे चित्राल के MPA वजीर ज़ादा साहब, ये सब अभी जेल में। और इन सब के साथ वही हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में हुआ है, एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन जो 7 महीने हो गए, ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि अगर ये कंटिन्यू होगा तो इसके नताइज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए, हमारे इलेक्शंस के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छे हो नहीं सकते, और होंगे भी नहीं। बराए मेहरबानी ये सारा ड्रामा बंद करें, किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI की सपोर्ट ख़त्म करनी थी तो वो चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, दीर, स्वात, पेशावर, एबटाबाद, खैबर, बनू, करक और अभी नौशहरा, इन सब में अवाम ने बता दिया कि वो तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से हटना नहीं चाहते और हटेंगे नहीं। और ये भी बता दिया कि वो ये बयानिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान करप्ट है, कि इमरान खान हुब्बुल वतन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल इमरान खान को देखा है। जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और करेंगे, आप सोसाइटी को फ्रैक्चर कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे दोस्तों के केसेस हैं, अगर आप जुनेद खान को ले लें, उनके मैसेजेस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनको आज चित्राल लेके गया है, उनके मैसेजेस में पता चल रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनकी आवाज में तलखी नजर आ रही है। जुनेद का क्या गुनाह था कि उन्होंने दीर में एक कन्वेंशन किया था और फिर स्वात में एक कन्वेंशन किया था, और उसकी वजह से एक केस और फिर दूसरा केस और फिर तीसरा केस। जुनेद आउटस्पोकन है, आउटस्पोकन इस तरीके से है कि वो ऑनेस्ट है, दयानतदार है, जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है उसका। ऐसे लोग हमें चाहिए। असद कैसर साहब पे 3 केसेस हुए। असद कैसर साहब एक माइल्ड मैनर्ड सियासतदान है। असद कैसर साहब वो सियासतदान है जो कि ही कैन बिल्ड ब्रिजेस, वो जो दूरियां हैं उनको कम कर सकते हैं। उन पे चारसद्दा का केस बनाया गया, जो कि वो कभी वहां पे थे नहीं। वो उन पे मर्दान में गमले तोड़ने का केस बनाया गया, जो कि वहां पे थे नहीं। जुनेद भी नहीं टूट रहा, असद कैसर भी नहीं टूट रहे। मर्दान के MNA मुजाहिद खान, मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन जब उनके बारे में पूछताछ की तो मुजाहिद खान साहब पे जो एंटी करप्शन का केस बनाया गया है, सुइंग मशीन्स चुराने का, मुजाहिद खान साहब की रेप्यूटेशन खैबर पख्तूनख्वा के उन MNAs में से है जिनकी सबसे साफ, शफाफ, क्रेडिबल रेप्यूटेशन है। आज वजीर ज़ादा हमारे माइनॉरिटीज के MPA को भी अरेस्ट किया गया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग जो है वो, जब ये इनके साथ होगा, ये इनके दिल में रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने नहीं वाले, जिसने किया भी वो उनके दिल से जाएगा नहीं। ये सारे अफसर, ये सारे पुलिस ऑफिसर्स जो प्राइवेट में हमें कुछ और कहते हैं, इनको इनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए बार बार IG को भी ये मैसेज देने की कोशिश की है, चीफ सेक्रेटरी को भी देने की कोशिश की है, पिछले चीफ मिनिस्टर मरहूम आजम खान साहब को भी ये मैसेज देने की कोशिश की है। बराए मेहरबानी ये ना करें। हमारे सूबे के रवायात है, उसमें लाइन्स थी, हमारे सूबे का कल्चर है। कल हमें दोबारा से यूनाइट होना पड़ेगा, लेकिन जितना आप ज्यादा करेंगे वो उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भूलता नहीं है, सबको पता है कि गलत हो रहा है। मेरी अपील है पेशावर हाई कोर्ट से,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये ज्यादती हो रही है। ये इलेक्शन को आज से मुतनाज़ बना दिया जा रहा है। ये कानून और आईन को तोड़ा जा रहा है। और अगर ये खत्म ना हुआ तो इसका रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब होंगे। और इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होंगे उसके भी जिम्मेदार यही सारे लोग होंगे जो इनको कर रहे हैं।